बिहार के कद्दावर नेता और अपने आखिरी सांस तक समाजवाद का साथ देने वाले रघुवंश बाबू हमारे बीच नहीं रहे। दिल्ली के एम्स में आज उन्होंने अंतिम सांस ली। केंद्रीय मंत्री और बिहार के दिग्गज नेता डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह अब नहीं रहे। दिल्ली के एम्स में रघुवंश बाबू ने अंतिम सांस ली। पिछले कई दिनों से रघुवंश जी की हालत लगातार नाजुक बनी हुई थी। उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, लेकिन 2 दिन से उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। बिहार के कद्दावर और बेहद शालीन नेताओं में शुमार रघुवंश बाबू के निधन से सियासी गलियारे में शोक की लहर है। रविवार की दोपहर जैसे ही उनके निधन की खबर आई, दिल्ली से बिहार तक शोक में डूब गया। रघुवंश प्रसाद सिंह समाजवाद का वो बरगद जो अकेले ही विरोधियों पर भारी पड़ते थे। जब गरजते हुए भाषण देते थे तो विरोधियों के पसीने छूट जाते थे, लेकिन व्यक्तित्व एकदम सादगी से भरा और मिलनसार। अंदाज भी देसी और खान पान और रहन सहन भी देसी। यही वजह थी कि रघुवंश बाबू के विरोधी हों या समर्थक, सभी उनके कायल थे। और आज जब वो नहीं रहे तो हर पार्टी के नेता भावुक हैं। बड़े प्यार से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रे, क्या जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। दुनिया से आदमी विदा होता निर्गुण में जो गाया जाता है, उस तरह भाव का है। 1 साल पहले लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान रघुवंश प्रसाद सिंह के गुनगुनाए बोल आज उनके निधन के बाद सटीक बैठते हैं। बोल के मुताबिक रघुवंश बाबू भी जब तक रहे सबसे प्यार से मिलते रहे, चाहे वो दुश्मन हो या दोस्त। किसी के लिए भी कभी अपशब्द नहीं कहा। शायद यही वजह है कि आज हर वो नेता, चाहे विरोधी हो या समर्थक, उन्हें याद कर भावुक हो रहे हैं। रघुवंश बाबू अपने अंदाज के लिए भी लोगों के बीच खासे लोकप्रिय रहे। 4 दशकों से लंबे सियासी करियर में विधायक, सांसद और केंद्रीय मंत्री तक बने, लेकिन रघुवंश बाबू ने सादगी से कभी नाता नहीं तोड़ा। हाहाकार मचा देते हैं लोगों के बीच में, एकदम जिस तरीके से बोलते हैं। बस यही है, यही सादगी भर जिंदगी है। यही जिंदगी है, इसे यही रहन सहन है। अच्छा। और इसी में आनंद आता है। सादगी जीवन में अच्छा लगता है। खाने पीने में भी रघुवंश बाबू खांटी देसी थे। चुनाव प्रचार पर निकलते थे तो भूजा, मिर्चा, सत्तू, लिट्टी, पुदीना, आंवले की चटनी, प्याज और नमक साथ रखते थे। हमेशा देसी अंदाज में रहने वाले रघुवंश बाबू के खाने की थाली भी देसी होती थी। हरी सब्जी, रोटी, दाल, चावल उनका सबसे पसंदीदा खाना होता था। रघुवंश बाबू के लिए सब रखा रहा है। सब माननीय रघुवंश बाबू के लिए है। चुनाव प्रचार के लिए सब जाते हैं तो खाते हैं क्या? बीच में बोल रहे थे भुंजा, सत्तू लेके जाते हैं। लंच के समय में ये सब भूजा खाते हैं। ये रघुवंश प्रसाद सिंह जी का लंच है। लंच है, इसमें भूजा, देखिए इसमें भुंजा है, भूजा है, मिर्चाई है, प्याज है, नमक है, अच्छा। मिक्सचर भुजा है। पूरा देसी खाटी अंदाज में रहते हैं। खाना खाते हैं, तेल मसाला परहेज करते हैं। अच्छा, इसमें क्या है? इसमें लिट्टी है। अच्छा, इसमें लिट्टी है। हाँ, लिट्टी है। सत्तू भरा हुआ है, चना का सत्तू से बनता है। और इसमें कोई मिलावट नहीं है तेल मसाला का, शुद्ध अभी से लेकर रात तक है। अच्छा, इसमें है, हाँ, इसमें चटनी है, पुदीना का चटनी है और आंवला का चटनी है। इसमें ये दिन भर अपना ये, हाँ, दिन भर सब इसमें ये सब है। इसमें क्या सत्तू है? हाँ, उसमें चने का सत्तू है। मैथ के प्रोफेसर रहे रघुवंश बाबू को पढ़ने का भी काफी शौक था। उनके कमरे का एक हिस्सा किताबों से भरा हुआ रहता था, जिनमें बाबू साहेब, अंबेडकर, लोहिया, जेपी, कर्पूरी ठाकुर जैसे महापुरुषों की जीवनी पर आधारित किताबें थी। रघुवंश बाबू ने ताउम्र इन महापुरुषों के आदर्शों पर चलने की कोशिश की। हालांकि उनकी शिकायतें रहीं कि आज के दौर के नेता जेपी, लोहिया, कर्पूरी के आदर्शों पर नहीं चल रहे हैं। किताब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जीवन, संघर्ष एवं विचार। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को चुने हुए भाषण व लेख। डॉक्टर तो पढ़ रहे हैं, लेकिन लोग इनको फॉलो कर रहे हैं। लोग जानते हैं, समझ लोग सब फॉलो कहाँ से करेंगे? कि कठिन मार्ग है, सहज मार्ग नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि इस किताब को लेकर आप पढ़ते हैं, आप इसको फॉलो भी करने की कोशिश करते हैं। आज के नेता आज की राजनीति में क्या लोहिया को और अंबेडकर जी को फॉलो करते हैं, या केवल ये वोट बैंक का एक तरीका है? लोग नहीं फॉलो कर पाते। जितनी ऊंचाई तक वो लोग बात कह गए हैं,
उतना तक लोग नहीं देख पाते, नहीं जान पाते। मजदूर का झंडा। वैसे सौम्य व्यक्तित्व और देसी अंदाज वाले रघुवंश बाबू जब भाषण देते थे तो विरोधियों के पसीने छूट जाते थे। यही वजह रही कि गरज कर बोलने वाले रघुवंश बाबू वन मैन अपोजिशन के नाम से भी जाने गए। 1999 से 2004 के बीच रघुवंश प्रसाद संसद के सबसे सक्रिय सदस्यों में से एक थे। उन्होंने एक दिन में कम से कम 4 और अधिकतम 9 मुद्दों पर अपनी पार्टी की राय रखी थी। उनकी सक्रियता को लेकर एक अखबार में उनकी प्रोफाइल छपी थी जिसका शीर्षक था वन मैन अपोजिशन। इसी दिन अरुण जेटली ने रघुवंश बाबू से पूछ दिया, तो कैसा चल रहा है वन मैन अपोजिशन? उस समय विपक्ष की नेता भले ही सोनिया गांधी थी, लेकिन सरकार को घेरने में रघुवंश आगे रहते थे। इसी दौरान मई 2002 में बिहार के लिए आर्थिक पैकेज और विशेष राज्य की मांग करते हुए रघुवंश प्रसाद ने अकेले सदस्य होते हुए भी अपने तल्ख तेवर वाले भाषण के चलते विरोधियों पर भारी पड़ गए। बात करिए, आपके सामने खड़ा है रघुवंश प्रसाद सिंह जी, कुर्बान जी प्लीज। इसीलिए बिहार की जनता का सवाल है, जीवन मरण का सवाल है, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। कुर्बान जी बार बार आप उठ जाते हैं, अच्छी बात नहीं है। दिस इज नॉट फेयर मिस्टर प्राण। नहीं दब सकता। और यहाँ विरोध से कोई यहाँ पीछे हटने वाला, दबने वाला नहीं है। डॉक्टर लोहिया के पाठशाला के उनके खानदान के लोग हैं, इसीलिए इसमें हुल्की बुल्की से हम लोग कहीं नहीं दबा करते। अब बीच में छेड़खानी से हम लोग पथ विचलित नहीं हुआ करते। हम लोग उसी राह जाएंगे जिसमें जाना है। इसीलिए हमारा मामला बनता है कि बिहार का सारा कर्जा माफी किया जाए, और हम लोगों ने दिया है। उसी प्रकार महोदय, उसमें मांग नंबर 2 थी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। बिहार के विशेष राज्य का दर्जा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बैठक में तय होता है। उसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल स्टैट्यूट नहीं है, कोई नियम कायदा नहीं है, केवल नॉर्म्स रखा गया है। हालांकि गरज कर बोलकर विरोधियों में हाहाकार मचाने वाले रघुवंश बाबू पुराने फिल्मी गानों के भी शौकीन थे और फुर्सत के पलों में गुनगुनाया भी करते थे। अपना दिल सुहावरा न जाने किस पर आए। मोहम्मद रफी के आप फैन माने जाते हैं, मुकेश के? रफी और मुकेश और किशोर कुमार और SD बर्मन, ये सब गायक लोग हैं, देश के कलाकार कर्णधार लोग हैं। और बड़े प्यार से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रे, क्या जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। दुनिया से आदमी विदा होता निर्गुण में जो गाया जाता है, उस तरह भाव का है। अब कहाँ इतना गंभीर प्रकृति का गीत है। और मंडोले रे तंडोले रे, मेरा दिल का गया करार रे, कौन बजाए बांसुरिया। नागिन मशहूर फिल्म। और जेपी आंदोलन में तपकर लालू भी निकले और उसी दौरान निकले रघुवंश प्रसाद सिंह। इसी आंदोलन के दौरान दोनों दोस्त बने और ये दोस्ती इतनी गहरी हुई कि 32 सालों तक चली। कई बार रघुवंश रूठे और लालू ने मना लिया, पर लालू का साथ रघुवंश ने नहीं छोड़ा। लेकिन दुनिया छोड़ने से 3 दिन पहले रघुवंश बाबू ने लालू से 32 सालों पुराना नाता 38 शब्दों की चिट्ठी से तोड़ दिया। और इस बार लालू रघुवंश बाबू को मना नहीं पाए। देश का नेता है लालू यादव, करोड़ों लोग के पक्षधर उनके हैं, समर्थक हैं, करोड़ों के दिल में बसते हैं। पिछले साल लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान रघुवंश प्रसाद सिंह का यह बयान बताने के लिए काफी है कि लालू और रघुवंश प्रसाद सिंह का रिश्ता कितना गहरा और पुराना था। लालू यादव से उनकी दोस्ती छात्र राजनीति से थी। रघुवंश प्रसाद सिंह को सियासत में लालू का हनुमान और संकट मोचक भी कहा जाता रहा। लालू उन्हें प्यार से ब्रह्म बाबा बुलाते थे और उनके बगैर अपने को अकेला, लेकिन इसे दुर्भाग्य ही कहेंगे कि रघुवंश बाबू ने मौत से पहले 32 साल पुराना लालू के साथ रिश्ता खत्म कर दिया। उसके पीछे खड़ा रहा, लेकिन अब नहीं। पार्टी नेता, कार्यकर्ता और आमजन ने बड़ा स्नेह दिया, मुझे क्षमा करें। अब इसे लालू और रघुवंश के बीच आपसी लगाव और नजदीकी ही कहेंगे कि लालू ने भी तुरंत भावुक चिट्ठी के जरिए इस्तीफा नामंजूर करते हुए कह दिया, आप कहीं नहीं जा रहे हैं। प्रिय रघुवंश बाबू, आपके द्वारा कथित तौर पर लिखी एक चिट्ठी मीडिया में चलाई जा रही है। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। अभी मेरे परिवार और मेरे साथ मिलकर सिंचित राजद परिवार आपको शीघ्र स्वस्थ होकर अपने बीच देखना चाहता है।
4 दशकों में हमने हर राजनीतिक, सामाजिक और यहाँ तक कि पारिवारिक मामलों में मिल बैठकर ही विचार किया है। आप जल्द स्वस्थ हों, फिर बैठकर बात करेंगे। आप कहीं नहीं जा रहे हैं, समझ लीजिए।